वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह निसा की आयत नंबर 46 से लेकर 48 तक करते हैं। तर्जमा। बाज़ यहूद कलमात को इनकी ठीक जगह से हेर फेर कर देते हैं और कहते हैं कि हमने सुना और नाफरमानी की और सुन उसके बगैर कि तू सुना जाए और हमारी रियायत कर, लेकिन उस कहने में अपनी ज़ुबान को बीच देते हैं और दीन में ताना देते हैं। और अगर ये लोग कहते हैं कि हमने सुना और हमने फर्माबरदारी की और आप सुनिए और हमें देखिए, तो ये उनके लिए बहुत बेहतर और नहायत ही मुनासिब था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके कुफ्र की वजह से इन्हें लानत की है, बस ये बहुत ही कम ईमान वाले हैं। ए अहले किताब, जो कुछ हमने नाज़िल फरमाया है, जो इसकी तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है, इस पर ईमान लाओ उससे पहले कि हम चेहरे बिगाड़ दें और इन्हें लुटाकर पीट कर तरफ कर दें या इन पर लानत भेजें, जैसे हमने हफ्ते के दिन वालों पर लानत की और अल्लाह ताला का काम किया गया। यकीनन अल्लाह ताला अपने साथ शरीक किए जाने को नहीं बख्शता और उसके सिवा जिसे चाहे बख्श देता है, और जो अल्लाह ताला के साथ शरीक मुकर्रर करे उसने बहुत बड़ा गुनाह और बुहतान बांधा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। हमें ये कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। हमने जो फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विद द डिस्टेंस। हमें दो पॉइंट गिवन हैं। फॉर एग्जांपल हम एक को ए पॉइंट बोल देते हैं और एक को बी पॉइंट बोल देते हैं। 4 और 3 इसको ए का नाम दे दें, इसको हम बी का नाम देते हैं -2, 1, इसको हम बी का नाम दे देते हैं। अब इसने ये कहा है कि वो जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हैं इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे दरमियान में इनफाइनाइट पॉइंट बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जैसे ये पॉइंट भी इनसे बराबर है। अगर मैं एक पॉइंट यहाँ बना लूँ तो ये भी बराबर होगा। एक पॉइंट यहाँ बना लूँ, ये भी बराबर होगा। इसी तरीक़ेकार से यहाँ पे मैं इनफाइनाइट पॉइंट को क्या कर सकता हूँ, ड्रा कर सकता हूँ। तो सपोज करते हैं इनमें से रैंडमली हम सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स का एक पॉइंट ले लेते हैं पी एक्स कामा वाई। अब हम डाटा लिख देते हैं कि लेट ए 4, 3 एंड बी -2, 1 और सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स उसको हमने नाम दिया पी एक्स कामा वाई। तो इसका मतलब है कि फिर यही होगा कि पी ऑफ ए पी ऑफ बी के क्या होंगे, बराबर होंगे। ड्यू टू इक्वल डिस्टेंसेस। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपके पास पी ऑफ ए की डिस्टेंस होगी वो पी ऑफ बी के क्या है, बराबर है। अब यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो डिस्टेंस फार्मूला आपके पास ये होता है x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि यहाँ पे जो पॉइंट होंगे, यहाँ पे क्योंकि जो हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं p और a, यानी कि ये आ जाएगा x और y और a आपके पास आ जाएगा 4, 3 और जो यहाँ पे पॉइंट हैं वो आपके पास आ जाएंगे p x कामा और जो b आपके पास है वो है -2, 1। तो ये सिंपल आपके पास x1 y1 x2 और y2 है। इसको अगर हम फार्मूले में अब पुट करते हैं तो x2 आपके पास आ जाएगा 4, ये आपके पास आ जाएगा 4 - x का स्क्वायर प्लस 3 - y का स्क्वायर और अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा x2 यानी कि -2 और -y -2 और -x का होल स्क्वायर
y2 आ जाएगा 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इस अंडर रूट को काटने के लिए हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। ये स्क्वायर से ये जो अंडर रूट है ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास अब आ जाएगा, इसको फार्मूले को मैं साथ साथ खोलता भी हूँ, ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2a बी प्लस बी का स्क्वायर। अब इसको भी फार्मूला खोल दें तो ये आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस वाई का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी ये -2 और माइनस एक्स था, अगर मैं माइनस कॉमन करूँ तो ये 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर इसको ख़त्म कर देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू वाई प्लस वाई का स्क्वायर। इसको ऊपर कर दें, 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16, 4 2 ज़ार 8x प्लस एक्स का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 2 ज़ार 6, अच्छा यहाँ पे 2a b यानी कि आ जाएगा 6y प्लस वाई का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 2 ज़ार आ जाएगा 4x प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2y प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। 16 प्लस 9 तो ये आपके पास आ जाएगा 25, फिर आपके पास आ जाएगा माइनस 8x। अच्छा यहाँ पे मैं एक स्टेप यहाँ पे शार्ट करता हूँ, ऐसे इसको उधर शिफ्ट करके तो कटिंग करता, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट काट देता हूँ। एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और वाई स्क्वायर भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 25, 16 प्लस 9 25 माइनस 8x माइनस 6y विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस 1 5 प्लस 4x माइनस 2y। इसको मैं अगर यहाँ पे फर्दर सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा, तरतीब से लिखें 4x और ये माइनस 8x इधर जाके प्लस 8x हो जाएगा, फिर आपके पास माइनस 2y और माइनस 6y इधर आके प्लस 6y, फिर ये आ जाएगा प्लस 5 और प्लस 25 इधर जाके माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 0। 8x प्लस 4x ये आ जाएगा 12x, 6y में से 2y निकालेंगे आ जाएगा 4y और 25 में से 5 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 20 विच इज़ इक्वल टू 0। और अगर मैं यहाँ से 4 को कॉमन करूँ तो वो भी कर सकता हूँ, ये आ जाएगा 4 3 ज़ार 12, 4 1 ज़ार 4 और 4 5 ज़ार 20 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। इस 4 को इधर डिवाइड कर दें तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। और ये मेरे पास आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, मर्द जब कमाने निकलता है तो कभी कभी जिल्लत भी ये सोचकर बर्दाश्त कर लेता है कि वो जिन्हें घर की 4 दीवारी में छोड़कर आया है वो इज्जत की ज़िंदगी गुजार सके। मर्द के सिर्फ पैदा होने की खुशी होती है, उसके बाद वो सारी ज़िंदगी अपने रिश्तों को निभाने में गुजार देता है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।